सोचा भैया आया तो था मणि लेने, लेकिन ये मणि के बदले हमें एक कन्या भी मिल रही है। भगवान ने सोचा कि जामवंत तो ऋक्षराज है और ऋक्ष की पुत्री मनुष्य जैसी थोड़ी दिखेगी, वो भी ऋक्ष जैसी दिखेगी। भगवान ने सोचा कि कुंडलपुर से अभी अभी रुक्मिणी जी को लाए, कुछ वर्ष ठीक से नहीं देते, ये कह रहे मेरी पुत्री ले जाओ। जामवंत जी ने कहा आप दासी के रूप में ले जाइए, पर ले जाइए। अब सोचने लगे भक्त की पुत्री है, कैसे दासी बना लूं। तो जामवंत जी महाराज ने अपनी कन्या का हाथ उनके हाथ में दे दिया। भगवान सोचने लगे अगर इन्हें ऐसे लेकर गया तो द्वारिका वाले कहेंगे कि बताओ मनुष्यों की पुत्री को हरण करते करते अब जानवरों की पुत्री को भी ब्याह करके लाने लगे, ऐसे हैं ये महानुभाव। तो भगवान ने जामवती को स्पर्श किया और सुंदर स्वरूप प्रदान किया और मनुष्य देह प्रदान करके जामवती से दूसरा विवाह संपन्न करके द्वारिका आया। अब द्वारिका आकर के मणि सत्यराजित को बुलाया, कहा लो भैया ये मणि रख लो, हमने नहीं चुराया था, ये तो एक देवी जी के समीप था कि वो मणि। सत्यराजित ने जैसे ही देखा कि भगवान ने तो मणि नहीं चुराई, अब भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रजा सत्यराजित को गाली देने लगी। कुछ दिनों पहले भगवान को चोर कह रही थी, अब भगवान ने जब मणि दे दी तो अब सत्यराजित को गालियां पड़ने लगी। सत्यराजित ने सोचा भैया अब जहां जाए लोग सत्यराजित को गाली देने लग जाए, अरे तुमने तो भगवान पर मणि चोरी का कलंक लगाया, दुष्ट कहीं का, पाखंडी कहीं का। सत्यराजित ने सोचा अब तो ऐसे ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। तो फिर भगवान के श्री चरणों में सत्यराजित आया और आकर के प्रणाम करके क्षमा याचना करने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा सत्यराजित जाओ, मैं तुम्हें क्षमा कर चुका। नहीं प्रभु आपने मुझे क्षमा नहीं किया, मैं कैसे मान लूं कि आपने क्षमा किया, तुमको कैसे मना दो कि मैंने तुम्हें क्षमा किया। सत्यराजित ने पांव पकड़ लिए और पांव पकड़ करके कहने लगा प्रभु मैं तभी मानूंगा जब आप मेरी पुत्री सत्यभामा से विवाह कर लेंगे। भगवान ने कहा एक मणि के चक्कर में बताओ, एक देवी जी लेकर आया, दूसरी देवी जी ऊपर सर पे चढ़ गई। भगवान ने कहा ऐसा है मैं मान चुका, मैं तुम्हें क्षमा कर चुका। नहीं नहीं प्रभु आपने मुझे क्षमा किया हो तो आप मेरी पुत्री को स्वीकार करिए। सत्यराजित बड़ा चतुर था, बड़ी चतुराई से उसने भगवान को अपना जमाता बनाना चाहा। जमाता क्यों बनाना चाहता है? क्योंकि सत्यराजित ने सोचा कि अगर मेरी पुत्री इनकी धर्मपत्नी बन गई तो मैं इनका ससुर हो जाऊंगा, और मैं उनका ससुर हो जाऊंगा तो ये द्वारिका वाले फिर मैं भगवान का ससुर मतलब द्वारिका वालों की नजर में भी मेरी पद प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। तो इसलिए पैर पकड़ने लगा, रोने लगा। भगवान ने अब तीसरा विवाह भी कर लिया, लेकिन पहले रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल से होना था, भगवान उसे ले आए। अब सत्यभामा से शिशुपाल का विवाह होना है, लेकिन सत्यराजित ने भी अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह शिशुपाल से ना करके शिशुपाल से ना करके भगवान से कर दिया। अब शिशुपाल रोने लगा, बोला भैया जिससे भी हमारा ब्याह सुनिश्चित होता है उसको तो ये द्वारिकाधीश ले जाया करते हैं, अब मैं विवाह ही नहीं करूंगा। बहनों ने बढ़िया अवसर लगाया, तैयार किया कि भैया हमारे विवाह के लिए घोड़ी पे चढ़ के जाएंगे, लेकिन यहाँ घोड़ी पे चढ़ना तो दूर, पहले ही निमंत्रण आ जाता कि आपकी दुल्हन को लेकर द्वारिकाधीश चले गए। अब 2 बार ऐसा हादसा हो गया। शिशुपाल ने कहा अब मैं विवाह नहीं करूंगा, लेकिन उस कृष्ण को छोड़ूंगा नहीं, वो कृष्ण मुझे जहां कहीं भी मिल जाए मैं उसे अपमानित करके भेजूंगा। भगवान के 3 विवाह हो गए। एक दिन अर्जुन के साथ भगवान वन विहार करने के लिए गए, और वन विहार करते हुए अर्जुन को प्यास लगी, और अर्जुन ने आकर के भगवान से कहा कि प्रभु मैं जाकर यमुना जी के जल को ग्रहण करता हूं और थोड़ी देर में लौट आऊंगा।
अर्जुन भगवान को रथ पे ही छोड़ करके यमुना जी के जल को ग्रहण करने आए। अर्जुन ने जल ग्रहण किया और जल ग्रहण करके कांसितुं कारिमो देवी कार्यः वा पद्मलोचना। अरे देवी, आप कौन हैं और आपका नाम क्या है, आपका परिचय क्या है? और देवी आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ किसको पाने के लिए तप कर रही हैं? नेतस्ति स्वपर्भ्रांतं विश्वस्व सुहृदा